नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी क्या है, वर्तमान में वहां पर सीएम या गवर्नर कौन है और इसके साथ साथ वहां की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, उस पार्टिकुलर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा या फिर राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो हमेशा की तरह हमारे संविधान के जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, विशेष तौर पर आपके राज्यपाल और मुख्यमंत्री से जुड़े हुए, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए राज्यपाल महोदय के साथ में शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं राज्यपाल की, तो ध्यान रखिएगा हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 153 है वो आपको ये बताता है कि जितने भी हमारे देश में राज्य होंगे उन सभी राज्यों के लिए एक होगा यहाँ पर राज्यपाल। तो ये बताया गया है आर्टिकल 153 में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। तो इस अनुच्छेद में हमारे राज्यपालों के पास में जो भी शक्तियां होती हैं उन सभी शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 154 में बताया गया है। फिर बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 155 की। तो ये अनुच्छेद आपका ये कहता है कि हमारे देश में जितने भी राज्यपाल होंगे उन सभी की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे राज्यों के राज्यपाल होते हैं इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, यानी कि हमारे राष्ट्रपति के आदेशानुसार ये काम करते हैं और जब राष्ट्रपति चाहे वह बिना किसी कारण के इनको इनके पद से हटा सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये अनुच्छेद 155 में बताया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 159 की। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 159 में ये बताया गया है कि हमारे राज्यों के जो भी राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे वे उस पार्टिकुलर राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसके मुख्य न्यायाधीश के सामने अपने पद की शपथ लेंगे। तो ध्यान रखिएगा इनका जो शपथ होता है वह आपके राज्यों के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होता है, या फिर अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो वह किसी चुन्नू मुन्नू की नियुक्ति कर देगा और उस चुन्नू मुन्नू के सामने इनका शपथ यहां पर होता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 161 की। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को यहां पर क्षमा किया जाता है, उसी प्रकार से जो राज्यपाल होते हैं ये अनुच्छेद 161 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को यहां पर क्षमा कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे राज्य मंत्री परिषद की। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 163 में बताया गया है मंत्री परिषद के बारे में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 164 की। तो इसमें आपके ये बताया गया है कि हमारे राज्यों के जो भी यहाँ पर सीएम होंगे उनकी नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। और ये अभी आपके CHSL एग्जाम में भी पूछा गया था अनुच्छेद 164 के बारे में, तो अच्छे से इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक होता है अनुच्छेद 165। तो आपने सुना होगा केंद्र सरकार के वकील के बारे में। उसी प्रकार से जो हमारे राज्य होते हैं उनका भी एक सरकारी वकील होता है और ये इसके बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया है। तो ये सारे प्रावधान आपको ध्यान रखने हैं। आगे फिर हम लोग बात करते हैं राज्य विधानमंडल की। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 168 बताता है कि हमारे राज्यों में विधानमंडल होंगे। उसके अलावा अनुच्छेद 169 की बात करते हैं तो किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन या फिर उसके समाप्ति के संबंध में जो अधिकार हैं वे हमारी राज्य की विधानसभाओं के साथ साथ हमारे देश की संसद के पास में हैं, यानी कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है या फिर उसको यहाँ पर समाप्त भी किया जा सकता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 170 की। तो इसमें आपके विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है कि हमारे राज्यों में जो विधानसभाएं होंगी उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं या न्यूनतम आपके कितने मेंबर हो सकते हैं। तो चलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा कि मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं या फिर न्यूनतम कितने मेंबर राज्य की विधानसभाओं में यहाँ पर हो सकते हैं। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 171 की। तो इसमें आपके विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा चुनाव के बारे में, क्योंकि चुनाव से भी प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम लोग अपने देश के पहले आम चुनाव की बात करते हैं तो ये आपका 1951-52 में हुआ था। उसी प्रकार से अगर हम लोग ये बात करें कि पहली लोकसभा हमारी गठित कब हुई थी तो ये 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। पहला सत्र कब शुरू हुआ था तो ये 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। डेट आपको जरूर याद रखनी है। तो ध्यान रखेंगे पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल को हुआ था
और पहला सत्र आपका 13 मई को चला था 1952 में। कुल सीटें कितनी थी? तो जब पहला हमारा आम चुनाव हुआ था तो उस समय 489 सीटें थी लोकसभा की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने अकेले 364 सीटें यहां पर जीती थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर हम लोग अपने वर्तमान लोकसभा के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें आपको 543 लोग देखने को मिलेंगे। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा ये अब हो सकती है 550। पहले ये संख्या थी 552, लेकिन हमारे यहाँ पर जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था पिछले साल, उसके माध्यम से जो आंग्ल समुदाय के 2 व्यक्ति होते थे उनको यहाँ पर हटा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी होगी 550। कुल आरक्षित सीटों की बात करते हैं तो 131 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 84 हमारे शेड्यूल कास्ट और 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। 2019 का जो चुनाव हुआ था इसमें बीजेपी ने 303 सीटें और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 51 सीटें जीती थी। सबसे युवा सांसद बहुत बार पूछा जा चुका है तो चंद्रानी मुर्मू हैं, बीजू जनता दल से, उड़ीसा के केवझर से ये सांसद हैं। और सबसे वृद्ध सांसद की बात करते हैं तो ये शफीक उर रहमान हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के संभल से इस समय सांसद हैं। तो इन सभी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राज्यसभा की बात करते हैं तो इस समय कुल सीटें आपकी 245 हैं। अधिकतम सीटें हो सकती हैं यहाँ पर 250। 12 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में हमारे देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, अभी आपके सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में ये पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ आपको विधान परिषद मिलेगी। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हम समाप्त करेंगे, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। और पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह कहा है कि हम लोग नया विधान परिषद बनाएंगे, लेकिन अभी भी ये बना नहीं है। तो ऑफिशियली आपके 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको विधान परिषद देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आते हैं अपने हम लोग मेन टॉपिक पर। तो बात करते हैं हमारे देश में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित यहाँ पर प्रदेश हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। तो आइए पहले जो हमारे यूटी हैं उनकी लोकेशन यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये चंडीगढ़ है, ऊपर चंडीगढ़ है, तो ये भी आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिल्ली मिलेगा, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर दमन दीव और दादरा और नागर हवेली है, तो ये दोनों एक ही हैं और ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं तो अरब सागर में आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। फिर आपको मिलेगा एक और केंद्र शासित प्रदेश जिसके टोटल 4 जिले हैं और 4 जिले आपके 3 राज्यों में फैले हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए एनम, ये आंध्र प्रदेश में है। दूसरा आपका यहाँ पर पोंडिचेरी है जो कि आपको तमिलनाडु में मिलेगा। फिर आपका कराईकल है, ये भी तमिलनाडु में है। और एक है माहे। तो ये जो 4 जिले हैं ये चारों हमारे आते हैं पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में, और ये 4 जिले आपको 3 राज्यों में देखने को मिलेंगे। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर अंडमान और निकोबार, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार ये क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, अभी आपके पेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि जो तेलंगाना है वो हमारे देश के किस नंबर का राज्य था। तो कई लोगों ने क्या किया कि उसको कर दिया 28वें नंबर का। तो भैया ध्यान रखिएगा, जब आपका तेलंगाना बना था तो 29वें नंबर का राज्य वो बना था। तो हमेशा आपको उत्तर जब देना होगा तो आप 29वें नंबर का राज्य ही कहेंगे, क्योंकि 2 जून 2014 को जब ये बना था तो ये 29वें नंबर का ही राज्य बना था। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चंडीगढ़ के प्रशासक बीपी सिंह बदनौर हैं। दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको विधानसभा मिलेगी। अनिल बैजल यहाँ के आपके वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। अरविंद केजरीवाल सीएम हैं। पुडुचेरी की बात करते हैं तो 30 सीटें यहाँ की विधानसभा में हैं। तमिलिसाई सुंदरराजन के पास में अतिरिक्त प्रभार है और एन रंगास्वामी यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, गवर्नर हैं। दादरा नागर हवेली और दमन दीव, अब देखिए इसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों आपके मिल गए हैं और अब यहाँ की जो नए कैपिटल है वो है दमन। तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ये इस समय आपके इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर यूटी की। तो ध्यान रखिएगा,
अभी तक इनकी जो राजधानी थी वह बदलती रहती थी 6-6 महीने में, लेकिन अब यहाँ पर दोनों राजधानियां हो गई हैं, श्रीनगर और जम्मू। दरबार मूव की जो परंपरा थी उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा यहाँ के उप राज्यपाल हैं। फिर बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख की राजधानी लेह में है और उपराज्यपाल यहाँ के हैं RK माथुर। आगे बात करते हैं हमारे पहले राज्य पंजाब की। तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ में है। CM अमरिंदर सिंह है कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। लोकसभा में 13, राज्यसभा में 7 और यहाँ की विधानसभा में आपको 117 सीटें देखने को मिलेंगी। तो चुनाव भी आने वाला है, सीट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो राजधानी यहाँ की 2 है। देखिए, गर्मियों में राजधानी शिमला होती है और सर्दियों में चली जाती है धर्मशाला में। CM की बात करते हैं तो जयराम ठाकुर CM है भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल अभी बिल्कुल नए बने हैं पिछले महीने, राजेंद्र B आर्लेकर इनका नाम है। लोकसभा में यहाँ से 4, राज्यसभा में 3 और यहाँ की विधानसभा में आपको 68 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है राजस्थान। तो यहाँ की राजधानी जयपुर में है। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हैं कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। यहाँ से लोकसभा में 25, राज्यसभा में यहाँ से 10 और यहाँ की विधानसभा में आपको 200 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है। मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा में 10, राज्यसभा में यहाँ से 5 और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी सर्दियों में देहरादून और पिछले साल एक नई कैपिटल भी बन गई है, गैरसैंण उसका नाम है। CM यहाँ के हैं पुष्कर सिंह धामी, ये हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ की हैं बेबी रानी मौर्य। लोकसभा में यहाँ से 5, राज्यसभा में यहाँ से 3 और यहाँ की विधानसभा में आपको 71 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो राजधानी लखनऊ में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं भारतीय जनता पार्टी से और राज्यपाल यहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल। तो लोकसभा में 80, राज्यसभा में यहाँ से 31, विधानसभा में यहाँ से 403 और विधान परिषद में आपको यहाँ की 100 सीटें देखने को मिलेंगी, जो कि हमारे सभी राज्यों में सर्वाधिक है। अगला राज्य है गुजरात। तो राजधानी गांधीनगर में है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं विजय रूपानी भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा में यहाँ से 26, राज्यसभा में यहाँ से 11 और यहाँ की विधानसभा में आपको 182 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो हमारे बिल्कुल दिल में है, यानी कि भारत के दिल में ये बसता है। राजधानी यहाँ की भोपाल में है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान, मामा जिन्हें आप लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल यहाँ के हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ से लोकसभा में 29, राज्यसभा में यहाँ से 11 और यहाँ के विधानसभा में 230 सीटें हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र। राजधानी यहाँ की है गर्मियों में मुंबई, जो कि सर्दियों में चली जाती है नागपुर। मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं शिवसेना से। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा में 48, राज्यसभा में यहाँ से 19, यहाँ की विधानसभा में 288 और यहाँ विधान परिषद भी है, जिसमें आपको 78 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है गोवा। तो राजधानी पणजी में है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं भारतीय जनता पार्टी से। नए राज्यपाल बने हैं PS श्रीधर पिल्लई इनका नाम है। लोकसभा में यहाँ से 2, राज्यसभा में यहाँ से सिर्फ 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है कर्नाटक। तो राजधानी यहाँ की बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। यहाँ से लोकसभा में 28, राज्यसभा में यहाँ से 12, यहाँ की विधानसभा में 224 और विधान परिषद में आपको 75 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है केरल। तो केरल की बात करते हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से। राज्यपाल यहाँ से आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा में यहाँ से 20, राज्यसभा में यहाँ से 9 और यहाँ की विधानसभा में आपको 140 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो राजधानी चेन्नई में है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन साहब अभी नए बने हैं, ध्यान रखिएगा। DMK पार्टी से हैं, द्रविड़ मुनेत्र कजागम पार्टी से। इससे पहले जो इडापड्डी के पलानास्वामी थे वो आपके AIADMK पार्टी से थे। तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार लोग गलती करते हैं। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा में यहाँ से 39 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 18 और यहाँ की विधानसभा में आपको 234 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो राजधानी यहाँ की अमरावती में है। मुख्यमंत्री यहाँ से हैं जगन मोहन रेड्डी YSR कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं BB हरिचंदन। लोकसभा में यहाँ से 25 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 11 हैं, विधानसभा में यहाँ से 175 और विधान परिषद में यहाँ से 58 सीटें आपको मिलेंगी। अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री यहाँ के K चंद्रशेखर राव हैं।
तेलंगाना राष्ट्र समिति से। राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सुंदरराजन राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 17 हैं, राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें हैं, यहाँ की विधानसभा में 119 और विधान परिषद में 43 सीटें आपको मिलेंगी। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। लोकसभा में यहाँ से 11, राज्यसभा में यहाँ से 5 और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है बिहार। तो बिहार की राजधानी पटना में है। मुख्यमंत्री हमारे हैं नीतीश बाबू, यानी कि नीतीश कुमार 7वीं बार ये बने हैं। जनता दल यूनाइटेड से ये इस समय सीएम हैं। राज्यपाल हैं फागू चौहान। यहाँ से लोकसभा में 40, राज्यसभा में यहाँ से 16, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में यहाँ की 75 सीटें आपको मिलेंगी। अगला राज्य है झारखंड। तो राजधानी रांची में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। राज्यपाल है रमेश बैस। लोकसभा में यहाँ से 14 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 6 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ की आपको 81 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक हैं बीजू जनता दल से। राज्यपाल यहाँ के हैं गणेशी लाल। लोकसभा में यहाँ से 21 सीटें हैं, राज्यसभा में अभी यहाँ से 10 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में 147 सीटें आपको मिलेंगी। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो राजधानी कोलकाता में है। जो हमारी ममता दीदी हैं वो तीसरी बार यहाँ पर अभी सीएम बनी हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। लोकसभा में यहाँ से 42, राज्यसभा में यहाँ से 16 और यहाँ की विधानसभा में आपको 294 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है सिक्किम। तो राजधानी गंगटोक में है। मुख्यमंत्री यहाँ से प्रेम सिंह तमांग हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सिर्फ एक एक सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 32 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है असम। तो राजधानी दिसपुर में है। मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ से हैं जगदीश मुखी। यहाँ से लोकसभा में आपको 14 सीटें, राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें और यहाँ की विधानसभा में आपको 126 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है मेघालय। तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग में है। मुख्यमंत्री यहाँ के कोनराड संगमा हैं नेशनल पीपल पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं सत्यपाल मलिक। यहाँ से लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीटें हैं, 1 सीट है मतलब, और विधानसभा में यहाँ की 60 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य त्रिपुरा। तो राजधानी अगरतला में है। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, अभी बिल्कुल नए बने हैं। लोकसभा में यहाँ से 2 सीटें हैं, यहाँ से राज्यसभा में आपको 1 सीट मिलेगी और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मिजोरम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिजोरम है। आइजोल यहाँ की कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा मिजो नेशनल फ्रंट से। राज्यपाल अभी बने हैं हरिबाबू कंभमपति। लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ से सिर्फ 1 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल अभी बने हैं बिल्कुल पिछले महीने, तो इनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। ला गणेशन है जिन्होंने नजमा हेपतुल्लाह जी का स्थान लिया है। लोकसभा में यहाँ की 2 सीटें, यहाँ से राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ की 60 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है नागालैंड। तो राजधानी कोहिमा में है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। राज्यपाल हैं आर एन रवि। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 1 सीट ही है। विधानसभा में यहाँ की आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। फिर आता है हमारा आखिरी राज्य। आखिरी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ की राजधानी ईटानगर में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू हैं भारतीय जनता पार्टी से और राज्यपाल यहाँ के हैं बीडी मिश्रा। लोकसभा में यहाँ से 2, राज्यसभा में यहाँ से 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें टोटल देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे पता है काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियो को पूरा नहीं देखा है, तो जिन लोगों ने भी यहाँ तक वीडियो को देखा है उनके लिए मेरे 2 सवाल हैं। पहले सवाल में आपको ये बताना है कि हमारे देश में कौन से ऐसे सीएम हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक किसी राज्य के सीएम के रूप में काम किया हुआ है। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरे प्रश्न के जवाब में आप लोग बताइएगा कि हमारे देश के सबसे युवा राज्यपाल कौन बने हैं और किस राज्य के बने थे, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप डी के लिए क्लास जरूर अटेंड करिएगा और जब भी आपको मौका मिले तो ट्विटर के ऊपर कैंपेन में भी जरूर हिस्सा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।